हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण पढ़ते पढ़ते हम लोग कारक तक पहुंच गए हैं। आज हम आप लोगों को कारक पढ़ाने वाले हैं, जहां से परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न आप लोगों को बनाना बहुत अनिवार्य है। और कारक ना बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं बाकी सब सारे चैप्टर, जैसे वर्ण हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, शब्द शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग कारक में आ गए हैं। प्यारे बच्चों, कारक बड़ा आसान चैप्टर है, तो आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ लेते हैं और कारक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज हम लोग देख लेंगे। आप लोग व्याकरण जो पढ़ रहे हैं, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से, क्योंकि आपके हिंदी के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण से रिलेटेड, वो आपका सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग लगभग पढ़ाई भी उसी अंदाज में करते हैं कि जिससे हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग ना कारक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और कारक से जुड़े हुए हर एक चीज को समझते हैं। कारक को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आज की इस क्लास को शेयर करेंगे। तो आप सभी बच्चों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी बच्चे मिलकर के आज की इस क्लास को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएं। हजारों बच्चे इस क्लास में जुड़ चुके हैं और अभी और भी बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ने बाकी हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि लेट से आते हैं और लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। क्लास को स्टार्ट करने में हमारे तरफ से कोई देरी नहीं है, तो चलिए ना हम सीधे क्लास को ना हम स्टार्ट ही कर देते हैं। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है कारक। कारक पढ़ने वाले हैं। कारक किसे कहते हैं ये समझने से पहले हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं, उसको आप लोग जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे बच्चे, अगर हम ये चीज एक शब्द के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे चलिए हम लिखते हैं कि राम 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 रावण को मारा, राम रावण मारा, ये तीन शब्द लिखे हैं। राम रावण मारा, ये तीन शब्द से आप लोगों को क्या ये पता लग रहा है कि कौन किसको मारा? भले आप स्टोरी जानते हैं कि भाई राम जी ने ही रावण को मारा, ये जानते हैं, अलग बात है, लेकिन क्या ये तीन शब्द से सही आपको उच्चारण लग रहा है? क्या आपको यह लग रहा है कि राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को? उल्टा थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को कि एक्चुअल में राम ने रावण को कि रावण ने राम को। लेकिन अगर यहीं पे कारक का प्रयोग हो जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे कारक का प्रयोग हो जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम कारक का कुछ चिन्ह लगाते हैं, हम लगाते हैं ने और यहां पर लगाते हैं को, ये दोनों कारक चिन्ह हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, हम क्या बता रहे हैं। यहां पे ये और ये दोनों क्या है? कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है। समझ में आ गया ना? ये क्या है बाबू? कारक चिन्ह है। अच्छा, राम यहां पर क्या है? तो राम यहां पे हो गए कौन? कर्ता। राम क्या हो गए? कर्ता। समझ में आ गया? यानी कि काम को करने वाले अब हो गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ध्यान रखिएगा। और काम क्या हुआ? तो मारना, यानी कि ये क्या हो गया बाबू? क्रिया। ये हो गया क्रिया। ठीक है ना? तो आप यहां पे एक चीज जरा ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए कि यहां पे जो कारक होता है ये संबंध प्रकट करता है। किससे संबंध प्रकट करता है? तो क्रिया से। कौन किसको मारा ये संबंध कौन बतला रहा है? ये कारक बता रहा है। कारक ये स्पष्ट कर दिया कि राम ने रावण को मारा। ठीक है ना? यानी कि कारक जो होता है वो क्रिया से अपना संबंध जो होता है वो स्पष्ट कर देता है, प्रकट कर देता है। ठीक है ना? तो अगर कारक का परिभाषा आ जाए बाबू तो लिखेंगे कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है। ठीक है ना? लिखेंगे हम लोग कि कारक, लिखेंगे हम लोग कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का, कारक संज्ञा या सर्वनाम का
वह रूप है, कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो किसके साथ संबंध प्रकट करता है? क्रिया के साथ, और क्रिया के साथ बाकी अन्य शब्द, यानी कि बाकी अन्य शब्द और ये जो क्रिया हो गया, ये दोनों के बीच संबंध प्रकट होता है। तो लिखेंगे कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य के अन्य शब्द, जो वाक्य के अन्य शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। वाक्य के अन्य शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है, क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। तो ये तो हो गया कारक का परिभाषा जो कहीं नहीं पूछा जाएगा, हम आपको खुल करके बताते हैं। ये तो हो गया कारक का परिभाषा जो कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। लेकिन चूंकि कारक पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ा देना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, कारक वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो क्रिया है उसके बीच का संबंध जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक में मुख्य चीज जो होता है, कारक के भेद और कारक का चिन्ह। ध्यान रखिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको ये 8 प्रकार याद हो गया और अगर आपको उसका चिन्ह याद हो गया तो समझिए कि कारक आप समझ गए। और ये 8 भेद और 8 चिन्ह याद करने का हम शानदार ट्रिक भी आपको बता कर जाएंगे, ठीक है ना? शानदार ट्रिक बता देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से सब याद हो जाए, ठीक है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। असली चीज जो हम लोगों को जोर दे करके सीखना है वो है कारक का भेद। कारक के भेद का परिभाषा ना सीखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग को हम रिटन में दे देंगे कारक का भेद, बस उसको याद करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12th के मामले में, 10th के मामले में, 9th 10th जो भी बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों को कारक का भेद 8 प्रकार और उसका चिन्ह याद होना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कारक का 8 चिन्ह याद है? जैसे बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। तो ये सब प्यारे बच्चों 8 का चिन्ह भी आप लोगों को हम एकदम सुनाए, एकदम जल्दी जल्दी में, एकदम पूरा कंठस्थ होना चाहिए। ऐसे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। तो इस तरीके से ना आपको कारक के 8 भेद याद होने चाहिए। अगर कारक के 8 भेद याद कर लेते हैं तो समझिए कि कारक ऐसे चुटकी बजाने में आप लोग कारक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? आप में से सभी बच्चों को याद है? चलिए ना हम यहां पे लिखते हैं और आप लोग बस इसको याद करिएगा, और इसके बाद ना हम ट्रिक भी बता देंगे कि किस ट्रिक के मदद से याद करिएगा, और फिर तुरंत यहां पर क्वेश्चन भी करवा करके दिखा देंगे कि देखिए आपसे कारक वाला क्वेश्चन बनने लग गया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कारक का, ठीक है ना? तो कारक जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। कौन कौन भाई? सबसे पहला होता है कर्ता कारक, ठीक है ना? दूसरा होता है कर्म कारक, ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है करण कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। चौथा होता है संप्रदान। पांचवा होता है आपादान। छठा होता है संबंध। सातवां होता है अधिकरण कारक, और सबसे लास्ट में आता है संबोधन कारक। तो ये प्यारे बच्चे 8 प्रकार से कारक के भेद होते हैं, ये आप लोग बस याद रखिएगा। ठीक है ना? ये 8 वो भेद होता है जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो कारक के 8 भेद, ठीक है ना? अब ये कारक के जो 8 भेद हैं, 8 का प्यारे बच्चों हम लोग कारक चिन्ह देखेंगे। अगर ये कारक चिन्ह आप लोगों को याद हो जाता है तो समझिए कि कारक सीख गए, और आप लोगों को वादा करना है कल तक आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना? अभी तक आप लोग नहीं याद किए, इसको भूल जाइए। ये मत कहिएगा कि सर अभी तक नहीं याद किए तो अब का याद करेंगे। अपने आप से वादा करिए कि कल तक हम कारक याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अधिकरण के बाद संबोधन बताया ना, लास्ट में संबोधन होता है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ऊपर देखने वाले हैं कारक चिन्ह।
क्या देखने वाले हैं? कारक का चिन्ह। असली चीज, कारक का जो असली खेल है ना, वो चिन्ह में ही है। अगर चिन्ह पहचान में आ गया, जैसे कहीं पर दिया हुआ है को, पूछ देगा कि किस कारक का है, पूछ देगा ने किस कारक का है, आपसे बोल देगा कि हे राम ये बताइए यहाँ पर हे किस कारक का है, आपसे बोल देगा अरे कहाँ जा रहे हो, अरे किस कारक का विभक्ति है, बोल देगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक उपयुक्त हुआ है। तो इस तरीके से करके ना सवाल आता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना कारक चिन्ह असली याद करके रखना है, ठीक है। तो जैसे कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कर्म, तो कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। अब फिर से है करण, करण का होता है से। अब बाबू संप्रदान, संप्रदान का होता है के लिए, संप्रदान का क्या होता है? के लिए। जैसे होता है ना वह हमारे लिए पटना गए, तुम उसके लिए दिल्ली गए, इस तरीके से के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना बाबू द्वारा का भी अगर चिन्ह कहीं पे आ जाए तो वहां पर ना द्वारा भी हो जाता है, द्वारा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर के लिए है तो यहां पर आ जाएगा को, तो को भी यहां पे प्रयुक्त हो जाएगा। आपादान से, अब आप लोग यहां पे जरा गौर करिएगा, से आ रहा है यहां भी, से आ रहा है यहां भी, यानी कि करण कारक का भी चिन्ह से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है। कैसे पहचानेंगे कि कौन करण कारक है और कौन आपादान कारक है? इसका एक सिंपल ट्रिक है प्यारे बच्चे। आपादान जो होता है वो जुदाई का बोध कराता है। जुदाई कहने का मतलब हुआ अलग होना, अलग होना। यानी कि जैसे मान लिया जाए, हम बोलते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अगर वहां पर से है तो वो समझिएगा कि आपादान का चिन्ह है। तो ये हो गया आपादान। अब बच गया संबंध, तो संबंध का के की, का के की, ये क्या होता है? संबंध हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है बाबू अधिकरण। अधिकरण में होता है में, पर, ये सब अधिकरण कारक होता है। और लास्ट में आता है संबोधन, और संबोधन में होता है हे, हो, अरे, अजी, तो ये सब ना संबोधन कारक में जाएगा। हे, हो, अरे, अजी, ये सब किस में जाएगा? संबोधन कारक में जाएगा। समझ में आया बाबू? कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज मत होइए। जैसे मान लिया जाए कि हम लिख रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम कलम से लिख रहे हैं, तो कलम से लिख रहे हैं, क्या यहां पर कोई कुछ अलग होने का बोध हो रहा है? हम कलम से लिख रहे हैं, यहां पे अलग होने का क्या बोध हो रहा है? कुछ अलग होने का बोध नहीं हो रहा है, कलम से लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोल दें कि हम अपने पैकेट से कलम निकालकर फेंक दिए, तो भाई हमारा अलग हो जा, ये कलम अब हमसे अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहाड़ पर से पानी गिरता है, ठीक है ना। हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो जहां पे भी अलग होने का बोध हो जाए वहां पे लगेगा आपादान। क्या लगेगा? आपादान। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 8 चिन्ह होता है बाबू। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे, हो, अरे, अजी, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो बाबू, बताने के लिए अगर हम बताना शुरू करें तो कर्ता का अलग परिभाषा, इस सब का अलग अलग परिभाषा होता है। लेकिन परिभाषा न तो परीक्षा में पूछता है, आपको अगर चिन्ह याद है तो परीक्षा के सारे सवाल आप बना लेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के सारे सवाल आप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम नोट्स देंगे तो नोट्स में तो भाई हमको परिभाषा के साथ देना पड़ेगा। नोट्स तो जो देंगे वो तो परिभाषा के साथ देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्वेश्चन बनाने के लिए, कि भाई हमको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भैया, एक भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे, ये बात का आपको ध्यान रहे। चलिए, अब ये चिन्ह अगर आपको नहीं याद होता है तो एक शानदार सा ट्रिक बताते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे? ट्रिक। अब हम लोग बाबू क्या सीखेंगे? ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या कहता है? एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं ना, उसको आप लोग बड़ा अच्छा से ध्यान रखिएगा। हम लिख रहे हैं एक सेंटेंस, हे भरत, हे भरत। अच्छा, अब बताओ बाबू, अगर हम बोल रहे हैं हे, तो अभी आपको बताए हैं कि हे, हो, अरे, अजी, ये सब ना किस में आता है? संबोधन में। तो संबोधन को हम सबसे पहले लिख दिए, कहिए कि सर ये तो सबसे लास्ट में आता था, तो ये लास्ट में आता था तो आप इसको पहले काहे ये आप लिख दिए? पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि ये प्रथम पहली विभक्ति है, तो आपको ये समझ में आ जाए कि जो लास्ट में संबोधन होता है वो पहली विभक्ति होता है, इसलिए पहले लिखाया, ठीक है ना। तो लिखेंगे हे भरत,
राम ने भरत लिख सकते हैं, भरत की जगह आप ही का नाम लिख देंगे, हे अनुज, हे विवेक, हे सागर, कुछ लिख देंगे। तो हे भरत, राम ने रावण को। अब यहां पे समझिएगा, कर्ता ने कर्म को, दो गो तो आ गया और तीसरा एगो लास्ट में इधर आ गया, तो तीन गो तो यहीं पर आ गया। लिखेंगे कि धनुष से कर्ता ने कर्म को करण से, सीता के लिए तो ये क्या हो गया बाबू, समझिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए है। अब है आपादान से, तो लिखेंगे राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए, राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए रथ से उतरकर। अब यहां पर प्यारे बच्चों क्या हुआ, एगाउस से आ गया, लेकिन राम जी रथ से उतर गए तो राम जी का रथ से अलग होना हो गया, यानी कि जुदाई हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लिखेंगे कि बाणों की बौछार करके, बाणों की बौछार कर, तो यहां पर क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को, तो अधिकरण, यहां पे क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध काके की, तो बाण के साथ उनका संबंध हुआ, बाणों की बौछार कर। ठीक है ना, और क्या हुआ, धरती पर मार गिराया, धरती पर मार गिराया। तो ये आप लोग सेंटेंस याद रखिए, बस इतना। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए रथ से उतरकर बाणों की बौछार करके धरती पर मार गिराया। ये प्यारे बच्चों एक ट्रिक है, यानी कि यह एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है जिसमें कि कारक के सभी चिन्ह आते हैं। ठीक है ना, कारक के सभी चिन्ह आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इस ट्रिक से नहीं समझते हैं तो फिर आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिक से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे जी। तो बस आप लोग ऐसे याद रखिएगा बाबू, यही 8 गो मात्र चिन्ह आपको याद रखना है कारक में, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप लोगों से याद हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बताओ बाबू, क्या आप लोगों से याद हो जाएगा, हाँ या ना? अभी ही याद हो गया, अरे वाह क्या बात है। चलिए अभी अगर याद हो गया तो सीधे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रगड़ते हैं, देखते हैं कितना याद हो गया है आपको भाई। ठीक है ना, देखते हैं आपको कितना याद हो गया है। ये तो ऑब्जेक्टिव से भी पता लग जाएगा कि आपको सचमुच में याद हुआ है कि आप झूठो बोल रहे हैं। बाबू आगे बढ़े ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, जरा देखिए आप लोग ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूं। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है, मैं किस कारक की विभक्ति है बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूं, अच्छा मैं नहीं बाबू, यहां पर मैं होगा, मैं तो कोई विभक्ति नहीं होता है ना, मैं, यहां पर मैं जो है वो किस कारक की विभक्ति है, मैं हो जाएगा। तो बताओ भाई मैं किस, मतलब मैं कारक के कौन से कारक के भेद के चिन्ह का होता है, आपको याद होगा अधिकरण में में और पर होता है अधिकरण। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो भाई पहला का तो बी ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया, पहला का तो बी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका इसी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं, तो भाई कारक के 8 गो भेद होता है। तीसरा क्वेश्चन, किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक जहां पर अलग होने का बोध हो, जुदाई होने का बोध हो। तो अपादान कारक, राम ने रावण को तीर से मारा, यहां पर कोई जुदाई का बोध नहीं है। मोहन से अब सहा नहीं जाता, यहां भी नहीं है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी कि हिमालय से गंगा का जुदाई हो जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? राम ने भिखारी को पैसे दिए, आपसे पूछा जा रहा है ये वाला को जो है वो किस कारक की विभक्ति है? को। तो बाबू क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ये सब होता है ना, तो संप्रदान, यहां पर बाबू बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यहां पर बाबू ये वाला जो से है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, गंदगी से घिरना है तो करण से, तो करण से यानी कि पांचवा का ए ऑप्शन होगा, करण से। ठीक है ना। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, मेरी मां से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। अच्छा यहां पे तो रेखांकित किया ही नहीं गया है जी, मेरी मां से चला नहीं जाता, यहां पर से को रेखांकित किया गया होगा, तो से क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, यही तो है ना, है तो करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, तो करण कारक। आगे बताइए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो भाई संप्रदान के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? बताओ बाबू, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, अलगाव का बोध हो रहा है ना, मेरे घर से आपका घर, तो हमारे घर से आपका घर दोनों अलग अलग है, तो जहां अलग का बोध हो जाए वहां अपादान लगाते हैं, या तो आपको पहले ही बता दिए हैं। आगे, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। पर, यहां पर ना बाबू किसको रेखांकित किया गया है? पर को, तो अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण में पर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष और पत्ता का अलगाव हो गया यानी कि जुदाई हो गया, तो यहां पर बाबू अपादान हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, जुदाई हो गया, अपादान। आगे, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम, यहां पे जो ये शब्द है ना को, उसको रेखांकित किया गया है, तो गीता को तेज बुखार है, कर्ता ने कर्म को, तो भाई कर्म को, तो कर्म कारक में आ जाएगा कर्म को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह घर से बाहर गया, अब बाबू है कि वह घर से बाहर गया, मतलब घर से बाहर, उसका क्या हो गया? घर से बाहर होना मतलब जुदाई का बोध हो रहा है, अलग हो गया, घर से अलग हो गया तब ना घर से बाहर गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपादान। जैसे ही देख लीजिए कि जुदाई का बोध हो, आपादान लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, टेबुल पर किताब है, यहां पर किस कारक का चिन्ह है? पर, टेबुल पर किताब है, पर किस कारक का चिन्ह है? तो क्या होता है? अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण, तो बाबू क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे बता दीजिए, बच्चों ने आम नहीं खाया, यहां पर ने किस कारक का चिन्ह है? बच्चों ने आम नहीं खाया, तो कर्ता ने रेखांकित कारक का नाम बताए। बच्चों ने, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक तो नहीं होगा, कर्ता कारक ही हो जाएगा। कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये आप लोग ना अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई शब्द किस कारक में है बाबू? आपसे यही पूछा जा रहा है। देखिए, चारपाई पर, तो अधिकरण होता है, में पर होता है ना, चारपाई पर यानी कि अधिकरण पर, तो अधिकरण में आता है पर, तो ये जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे बताइए, भूखे को भोजन दो, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? को, कर्ता ने कर्म को, भूखे को भोजन दो, लेकिन एक संप्रदान में भी आता है ना को के लिए, भूखे को भोजन दो, भूखे के लिए भोजन दो, भूखे के लिए भोजन दो, भूखे, यहां पर कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक भी है, और संप्रदान के लिए तो संप्रदान भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? भूखे को भोजन दो, यहां पर कर्म कारक हो जाएगा बाबू, कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। आगे, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित, यहां पर को क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो गया। आगे बताइए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर, वृक्ष पर होता है अधिकरण में, तो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है ना। उसके बाद है बाबू, गरीबों को वस्त्र दो, फिर से आ गया को, तो क्या हो जाएगा? संबंध का के की, कर्ता ने कर्म को, यहां पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक। ठीक है ना। चलिए आगे, लोग सांप से बहुत डरते हैं, से आ गया, अब से किसमें लगता है? अपादान से। कर्ता ने कर्म को, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, चूंकि यहां पे प्यारे बच्चों जुदाई नहीं हो रहा है, अगर जुदाई लगता
अलग होने का बोध होता तब अपादान लग जाता, लेकिन यहां पर अलग होने का बोध नहीं हो रहा है तो करण से लगेगा। आगे बताइए, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान का क्या होता है? से। जहां पर भी जुदाई का बोध हो तो अपादान का से होता है। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न 4 समावित उत्तर दिए गए हैं। अरे क्वेश्चन ही अधूरा है, क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। तो भाई देखो, ये सोहन के बाद तो अपादान में तो से होता है, ये नहीं होगा। करण से होता है, ये नहीं होगा। अधिकरण, अधिकरण में पर होता है। संप्रदान के लिए सोहन नहीं, यहां पर तो भाई अधिक कर्ता ने कर्म को करण संबंध का के की होता है। तो सोहन के बाद मोहन, अधिकरण में पर नहीं होगा। यहां पर तो चारों ऑप्शन गलत लग रहा है हमें। यहां पर तो चारों ऑप्शन गलत लग रहा है, चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं है। अगर यहां पे के है तो ये संबंध होना चाहिए था, जो कि नहीं है। चलिए छोड़िए, इसको भी हटाइए, क्वेश्चन हटा देंगे। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है इस कारण में। तो बाबू रमेश जयपुर से दिल्ली, तो जयपुर से उसका जुदाई हो रहा है, तो यहां पे क्या लग जाएगा? अपादान लग जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कौन कारक है? उत्तम पुरुष तो बहुवचन, तो भाई उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष होता है ना, आपको पुरुष पढ़ाए थे, तो फर्स्ट पर्सन मैं, मेरा, मेरी, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। उसका सारा जीवन जो है वो मनुष्य सेवा में बीत गया। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की उसका रेखांकित कारक, रेखांकित यहाँ पे का को रेखांकित किया गया होगा शायद, ठीक है ना। तो का जो है वो संबंध कारक है। का क्या है बाबू? संबंध कारक। और अगर मैं अगर इसको रेखांकित किया गया होता मैं को, तो क्या हो जाता? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण, तो अधिकरण कारक। तो बाबू अगर इसका पूछा जाता मैं, तो अधिकरण कारक होता। यहां अधिकरण का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी को अंडरलाइन किया गया होगा। तो यहां पे ना संबंध कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तो अब बाबू अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं बना लेंगे कारक वाला। कारक वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, बताओ तो। कारक वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा है। हमें तो बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि सबसे आसान कारक ही है। सबसे आसान जो चैप्टर है वो कोई और नहीं बल्कि कारक ही लग रहा है। बस 8 गो शब्द याद करो, 8 गो चिन्ह याद करो, पूरा क्वेश्चन बना दो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कारक आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। कारक से संबंधित सारे क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके का और भी अगर क्वेश्चन आपके पास कोई भी किताब है तो उसमें से बना लीजिए, सब बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, फाइनली कारक जो है वो समाप्त हो गया और सारे क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों का अगली क्लास में अगला जो चैप्टर होगा वो करवा देंगे, ठीक है ना। अब चाहे तो संधि होगा, नहीं तो समास होगा, यही होगा। तो संधि करवा देंगे, फिर समास करवा देंगे, ठीक है ना। अब संधीय समास तो एगो मुख्य चैप्टर बच गया है, ज्यादा तो अब चैप्टर बचा नहीं है। फिर तो आ जाएगा एक अनेक शब्दों का, एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब आ जाएगा। तो अब जो है आपके सामने क्या आ गया है? कारक खत्म हो गया, अब संधि समास, 2 महत्वपूर्ण चैप्टर और बताना है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए। मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, और अगला क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अगली क्लास का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।